हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 द हड़प्पन सिविलाइजेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इस चैप्टर के सारे हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो में आप फर्स्ट टाइम आए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह का एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों, और यह मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको कोई कमी लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसे सुधारने की कोशिश जरूर करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, इस चैप्टर के हम 7 पॉइंट दिए गए, उस सातों पॉइंट को हम कवर करेंगे एंड समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद है हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग। थर्ड इज सिल्स एंड पोर्ट्स, द ग्रेट बाथ, लाइफ इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ट्रेड एंड रीजन फॉर डिक्लाइनिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये सातों पॉइंट कवर करेंगे दोस्तों के। सो आप अपने टेक्स्ट बुक को लेकर के साथ में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हड़प्पन सिविलाइजेशन। दोस्तों, आर्कोलॉजिकल एग्जीक्यूशन फर्स्ट बिगिन इन 1921। ओके, तो प्रथम जब जमीनों की खुदाई चालू हुई, ठीक है, तो यहाँ पर 1921 में हुआ। और एट हड़प्पा, हड़प्पा एक पंजाब में एक जगह का नाम है जो बैंक ऑफ रिवर, नदी रावी जो नदी है उसके किनारे बसा है। दैट इज हाउ दिस सिविलाइजेशन केम टू नोन एट एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस तरह जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम आया। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस सिविलाइजेशन। और ये इसका दोस्तों नाम भी एक और नाम पड़ा जो बाद में इंडस सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया। इंडस इसलिए कहा गया क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे बसा है। ठीक है, execution were also carried out at Mohenjo-daro, a place about 650 km to the south of Harappan in the Indus Valley। और दोस्तों, एक जगह और खुदाई हुई जिसका नाम है मोहनजोदारो। ठीक है, आपने इसके नाम से मूवी भी देखी होगी, ऋतिक रोशन ने इसको बहुत बेखूबी से निभाया था। और यह जो मोहनजोदारो है प्लेस, ये 650 किलोमीटर दूर हड़प्पन से है। ठीक है, हड़प्पा से है। ठीक है, दोस्तों ये भी देखेंगे इसमें देयर वर स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस बिटवीन द रिमेन्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड आर्टिफैक्ट्स फाउंड एट द टू प्लेसेस। और इसके अंदर दोस्तों ये दोनों प्लेस के बीच में जो भी यहाँ पे मिले हमें, ठीक है, जो भी आर्टिफैक्ट्स मिले, जो भी बर्तन मिले, है ना, जो भी ऑर्नामेंट्स मिले, गहने मिले, दोनों में समांतर थे। ठीक है, मतलब कि दोनों सिमिलर थे, कोई इसमें ज्यादा डिफरेंसेस नहीं देखने मिला। Similarly, remains have been found at धोलावीरा, लोथल, कालिमबंगन एंड दैमाबाद। ठीक है, और इसी तरह और जगह खुदाई हुई वहीं पे कुछ प्लेसों पे, जिसका नाम धोलावीरा है, लोथल है, कालीबंगन है, दैमाबाद है। और वहां पर भी कई सारे आर्टिफैक्ट्स हमको देखने को मिला। ठीक है, आप नीचे देखोगे पेज पे तो आपको मैप दिया है, और मैप के अंदर दोस्तों आपको अपना ये है प्यारा भारत। और उसके ऊपर देखिए आपको दिख रहा है कि कई सारे जो ब्लू लाइन में आपको दिख रहे हैं वो नदियां हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर जो है इंडस है। ठीक है, सिंधु नदी है, उसके सहायक नदियां भी आपको नीचे दी गई है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज। और ये इंडस जो है नदी, सिंधु नदी है, ये बहते हुए पाकिस्तान से होते हुए जाती है। आप देखोगे कि जो इंडस रिवर है उसके ही किनारे मोहनजोदारो भी है। ठीक है, और हड़प्पा भी बसा है। तो दोस्तों, ये हमारा कुछ मैप का अंदर कहाँ पे पोजीशन है उसका, हड़प्पा का, ये भी इसमें दिखाया गया है। और हम बात करें तो दोस्तों, जनरली द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आर सीन इन ऑल द प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। और हम अगर देखें तो जितने भी प्लेसेस पे खुदाई हुई है, ठीक है, एग्जीक्यूशन हुआ है, वहां पर जो भी कुछ मिला है वह सेम था, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिला। ठीक है, दिस इंक्लूड्स टाउन प्लानिंग, जैसे कि क्या क्या सिमिलर आपको समांतर उसमें दिखाई दी, जैसे कि टाउन प्लानिंग, घरों की जो बनावट है, और रोड की जो बनावट है, कंस्ट्रक्शन हाउसेस है, घरों की कैसे रूपरेखा है, ड्रेनेज सिस्टम भी,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ड्रेनेज, जो जल प्रवाह कैसे हो, कैसे पानी नालों का बाहर निकले, इसका भी बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया था, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्शन हाउसेस, ड्रेनेज सिस्टम, सेल्स, पोर्ट्स एंड टॉयज एंड बरियल कस्टम्स, और कई सारे सील मिले हैं। पोर्ट्स आपको मैं आगे नीचे दिखाऊंगा पिक्चर्स के साथ, ठीक है। पोर्ट्स क्या होते हैं, जैसे मटके, टॉयज, मिट्टी के खिलौने, ये भी, और कई सारे चीजें जो मिली है हमें, जो जमीन में पहले से गड़ा हुआ था, ठीक है। तो और देखेंगे दोस्तों, ये पॉइंट फर्स्ट था। सेकंड पॉइंट है हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग, ठीक है। तो हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग में क्या है, आपको हम लोग एकदम डिटेल में बात करते हैं। द हाउसेज एंड अदर कंस्ट्रक्चर्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वेर मेनली बिल्ट विद बैक्ड ब्रिक्स, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी जान के लेना चाहिए कि उस समय के जितने भी घर थे, उनके जो अवशेष मिले हैं वह पक्के ईंट के थे। किसके थे दोस्तों? पक्के ईंट के। और वह इन सम प्लेसेस अनपैक्ड ब्रिक्स एंड स्टोन वे आल्सो यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, और कुछ जगहों पे तो कच्चे ईंट के भी घर के अवशेष भी मिले हैं कुछ, जैसे कि जो मिट्टी के ईंट है वो पकाए नहीं थे, ऐसे ही उनका जोड़ाई हुआ था, ठीक है। The houses had rooms built around a central courtyard. The houses had bathrooms and toilets also. Friends, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 21 सेंचुरी में हम आ गए, लेकिन उस समय, ठीक है, जब वो इतना पुराना सिविलाइजेशन है, उस समय टॉयलेट्स की फैसिलिटी थी, बाथरूम थे, ड्रेनेज फैसिलिटी थी। तो सोचने की बात है वो कितना सिविलाइज थे दोस्तों, और उनके घरों में दीवारें बहुत मजबूत होती थी, ठीक है। There was excellent drainage system in which baked earthen conduits were used, और ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों कि उस समय जो भी उनके नाले थे वो पक्के ईंट के बनाए गए थे, जिससे कि उनमें कुछ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। और बहुत ही शानदार उनका जो बनावटी था वो उन्होंने किया था, ठीक है। अब के जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उतने अच्छे होते नहीं हैं, लेकिन उस समय इतने अच्छे बनाए गए थे। द स्ट्रीट हैड कवर्ड ड्रेनेज बिल्ट विथ ब्रिक्स, और दोस्तों नाले जो थे वहां के उस समय के, वो भी पके हुए ईंट से ढके हुए थे, ठीक है। उनमें ये नहीं कि स्मेल आए या कीड़े या मच्छर वगैरह लगे, ये सब की सुविधा, हाइजीन की, सिंपल से कहे तो हाइजीन, स्वच्छता का बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था, ठीक है। दिस शो ग्रेट कंसर्न रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ, और ये बहुत जरूरी है पब्लिक हेल्थ के लिए, है ना, समाज के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी होता है। जो गटर होते हैं वो पैक होने चाहिए, उनमें गंदगी नहीं, ऐसा ओपनली गंदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते दोस्तों, द स्ट्रीट वेयर ब्रॉड एंड लेट आउट इन द ग्रिड पैटर्न, और दोस्तों पहली बात तो रोड जो थे, उनके जो रोड थे वो जो थे बहुत चौड़े हुआ करते थे, जिससे कोई प्रॉब्लम ना आए आने जाने में, ठीक है। हाउसेस वेर बिल्ड इन द रेक्टेंगुलर ब्लॉक क्रिएटेड बाय देम, ओके। और घर जो बने होते थे रेक्टेंगुलर फॉर्म में बने, आयताकार जैसे घर बने होते थे, ठीक है। आपको पेज नंबर 11 पे दिख रहा है हड़प्पन सिविलाइजेशंस वेल, ठीक है। आपको देखो बीच में दिख रहा है कुआं, है ना। हड़प्पन सिविलाइजेशन समय में जो कुआं इस्तेमाल होता था वो देखिए कैसे ईंट का पूरा चौतरा बना करके किया गया था, ठीक है। द टाउन्स वेर डिवाइडेड इनटू 2 और मोर सेक्शन एंड ईच सेक्शन हैड अ सेपरेट फोर्टिफिकेशन, और जो शहर थे, ठीक है, टाउन थे जो थे, वो भी दो पार्ट में या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड किए गए थे, ठीक है। क्योंकि उनमें सेपरेशन दिया गया था अलग अलग, जो ज्यादा अच्छे सिविलाइज से लोग पैसे वाले थे उनका घर ऊंचे जगह होता था, और जिनका घर जो गरीब थे उनका घर थोड़ा नीचे हुआ करता था। इस तरह ग्रुप बटे हुए थे, ठीक है। अगला है दोस्तों सिल एंड पोर्ट्स, ठीक है। ये क्या होता है आपको मैं बताता हूं, ठीक है। तो सिल एंड पोर्ट आपको पता है, आपने बचपन में खेला था, जो आलू होता है, आलू को बीच से काटने के बाद उसमें कुछ हम ड्राइंग बनाते हैं, और ड्राइंग बना करके अगर हम उसको इंक में या कलर में ऐसा डाल करके अगर हम कहीं पे उसको ये करें निशान बनाए, तो देखो वो डिजाइन बनाता है, ठीक है। तो इस तरह उनका भी जो राजा महाराजा होते थे उनका सील हुआ करता, आपको पता ही है जो सील होता है राजा महाराजा हमेशा इस्तेमाल करते थे, ठीक है, अपने आदेश को भेजने के लिए आगे, ठीक है।
एंड पॉट्स, पॉट्स आपको बताते हैं, सील आपको नीचे दिख रहा होगा, दो तरह के दिख रहे हैं इसमें। द सील ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन वेर मेनली स्क्वायर शेप, पहली बात तो ये कैसा इनका सील होता था, शेप में स्क्वायर होता था, ठीक है, एंड मेड फ्रॉम द स्टोन कॉल्ड स्टेटाइट, ठीक है, और ये किस पत्थर का बनता था, इसका नाम है स्टेटाइट। दिस सील्स बेयर पिक्चर ऑफ एनिमल्स, और इस सील पे जो स्टोन होता था उसके ऊपर पत्थर का जो नकाशे होती हैं उस पे पत्थर पे हम उस समय वो क्या करते थे, उस पे एनिमल्स के, जानवरों के ड्राइंग्स या पिक्चर्स बनाए हुए होते थे, ठीक है। दे इंक्लूड पिक्चर ऑफ रियल एनिमल्स लाइक बुल, बुफेलोस, ऑक्सन, एलिफेंट, राइनोस, टाइगर एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस जो सील होता था उस पे कई जानवरों के वो क्या करते थे, चित्र बनाया होते थे, जैसे कि बुल, ठीक है, बुल मीन्स बैल, ये सांड, ठीक है, बुफेलोस भैंस, ऑक्सेन बैल, एलिफेंट्स हाथी, ठीक है, राइनोस पता ही आपको, टाइगर्स एक्सेट्रा, इन सारी चीजों के सिल बनाए होते थे, ठीक है, और उस पर डिजाइन किए होते थे। एंड ऑल्सो ऑफ इमेजिनरी वन लाइक द यूनिकॉर्न, और एक आपको सेकेंड पिक्चर्स में दिख रहा है कि उस पे एक यूनिकॉर्न का भी इमेजिनरी, एक्चुअली ऐसा कोई प्राणी अभी देखा नहीं गया, लेकिन इमेजिनरी प्राणी जिसके सर पर ऐसे सींग लगे होते हैं, ठीक है, एक सींग होता है। ह्यूमन फिगर्स ऑल्सो सीन, और कभी कभी आपको उस पे कई सारे सेल पे ह्यूमंस के, मनुष्यों का भी चित्र उस पे दिखता था, ठीक है। दिस सेल्स वेर यूज एज स्टैम्प्स, और ऑलरेडी मैंने बताया एज अ स्टैम्प के तौर पे उन लोग इस्तेमाल करते थे, जिसे पता चलता था कि ये किस राज्य का है। Earthen pots of various types and shapes have been found at the execution, और बहुत सारे मिट्टी के बर्तन भी इस एग्जीक्यूशन में, इस खुदाई में हमें मिले हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग रूप के बर्तन हमको इसमें मिले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देयर रेड टेरेकोटा पोट्स विथ पैटर्न्स एंड डिजाइन इन ब्लैक कलर, और कई प्रकार के बर्तनों के जैसे कि टेराकोटा के बर्तन मिलते थे, पॉट्स मिलते थे, और कई प्रकार के डिजाइन पैटर्न उस पे हुआ करते थे, ठीक है। द पैटर्न्स इंक्लूड फिश स्केल्स, इंटरलॉकिंग सर्कल्स, पीपल्स लीव्स, ठीक है। तो दोस्तों ये उस पे डिजाइन किए होते थे, ठीक है। तो कई सारे के, जैसे कि मछलियों के स्कल्स होते हैं, स्कल्स आपको पता है, मछलियों के ऊपर के जो स्कल्स होते हैं वैसा डिजाइन, या इंटरलॉकिंग जो सर्कल्स होते थे, जो गोल गोल सर्कल बना करके एक से जोड़ करके इस तरह गोल ऐसा बनाते थे, ठीक है, ये भी और दिखता था। और कई बार उनपे पीपल के जो पत्ते होते हैं उनका भी निशान हमको डिजाइन वैसा देखने को मिलता है, ठीक है। द हड़प्पन पीपल बरीड देयर डेड, ओके। और पहली बात तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो हड़प्पन लोग थे, ये जो मरने के बाद उनको दफना देते थे, ठीक है, जलाया नहीं करते थे, वो दफना दिया करते थे, इसलिए उनके भी अवशेष वहां पे मिले हैं। दे यूज्ड टू बरी अर्थन पॉट विद देयर बॉडीज, और जब वो मरते थे तो उनके साथ में जो मिट्टी के बर्तन है उसको भी दफनाया जाता था, ठीक है। देखिए नीचे पेज नंबर 12 पे आपको दिया है अर्थनवेयर, मिट्टी के बर्तने कई प्रकार के यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो छोटे से पॉट्स हैं, बड़े हैं, है ना, इस तरह, ओके। अगला है दोस्तों द ग्रेट बाथ, अ स्पेशियस बाथ हैज बीन डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो, और दोस्तों मोहनजोदारो में एक बहुत ही ग्रेट बाथ, बहुत ही बड़ा एक स्नान कुंड भी हमको वहां पे मिला है, ठीक है। जैसे कि द टैंक इन द ग्रेट बाथ वॉज नियरली, वो जो टैंक मिला है वो नियरली लगभग कितना है, 2.5 मीटर डीप है ना, 2.5 मीटर इतना गहरा है वो। इट वॉज 12 मीटर लॉन्ग, और 12 मीटर लंबा, एंड 7 मीटर वाइड, और 7 मीटर चौड़ा है। इट वॉज लीन विथ बैक ब्रिक्स टू प्रिवेंट सेपेज ऑफ द वाटर, और दोस्तों जो इसकी बनावट है, साइड साइड की जो बनावट जिस चीज से बनी है वो पक्के ईंट की है, जिसकी वजह से क्या हो, पानी का ज्यादा बहाव ना हो, ठीक है, जैसे पानी उसमें हो तो वो सूख ना जाए, इसीलिए पके हुए ईंट का क्या करते थे वो, इसे इस्तेमाल करके बनाया गया है, ठीक है। और देयर वर स्टेप लीडिंग डाउन टू द टैंक, और टैंक में, उस बाथ में उतरने के लिए भी आपको पिक्चर्स में देखने को मिल रहा होगा, द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो, उसमें देखिए साइड से आपको चढ़ने के लिए और उतरने के लिए, ठीक है, दोनों साइड से आपको सीढ़ियां बना करके दिया गया, ठीक है। देयर वॉज ऑल्सो अ प्रोविजन फॉर ड्रेनेज, दोस्तों ये भी देखा गया उस बात के लिए कि जो गंदा पानी है उसको
बाहर निकालने का ड्रेनेज सिस्टम का भी इसमें प्रबंध किया गया है। क्लीनिंग एंड रिफिलिंग द टैंक फ्रॉम द टाइम टू टाइम, और जो गंदा है पानी उसको बाहर निकाल करके फिर से रिफिलिंग, फिर से पानी भरने का भी प्रबंध और उसका फैसिलिटी इसमें किया गया है। ठीक है, द ग्रेट बात एट मोहनजोदारो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। और दोस्तों, यह मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूं, और मुझसे बोलने में कुछ गलतियां हो जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उससे सुधारने की कोशिश जरूर करूंगा। ओके फ्रेंड्स, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट, लाइफ इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो देखते हैं ये जीवन कैसा था सिविलाइजेशन के समय में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में। ठीक है, द हड़प्पन पीपल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर याद रखिए दोस्तों कि जो उस समय के लोग थे वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, मतलब खेती का व्यवसाय करते थे। द एग्जीक्यूशन एट कलिबंगन प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड, और जब कलिबंगन में जब यहाँ पे खुदाई हुआ तो वहां पे कुछ अवशेष मिले खेती के। ठीक है, जो जहाँ पे खेती की जाती थी। द पीपल देयर ग्रीव डिफरेंट क्रॉप्स, और वहां के लोग अलग अलग प्रकार के फसल उगाते थे, जैसे कि मेनली व्हीट एंड बर्ली। ठीक है, इन राजस्थान barley was grown on a large scale, while in गुजरात it was रागी। ठीक है, और आपको पता है हर क्षेत्र का अपना अलग अलग क्लाइमेट होता है, जिसकी वजह से वहाँ की फसलें भी अलग होती है। पीस, सीसम एंड लेंटिल्स, सो मसूर दाल कहते हैं लेंटिल्स, एंड वेर ऑल्सो कल्टिवेटेड, ये भी उस समय इनकी खेती की जाती थी। द हड़प्पन पीपल वेर ऑल्सो फेमिलियर विथ कॉटन, और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि हड़प्पा के जो लोग थे उस समय, वो लोग कॉटन का भी खेती करते। स्टैच्यू, द पिक्चर्स ऑन द सील एंड द रिमेन्स ऑफ क्लोथ फाउंड इन द एग्जीक्यूशन इंडिकेट दैट द हड़प्पन पीपल यूज टू वीव क्लोथ्स। और दोस्तों, उस जब हड़प्पा में खुदाई हुई है तो उस समय बहुत सारे ऐसे चीज मिले जिससे हमें पता चलता है कि उस समय भी इस तरह की खेती की जाती थी। ठीक है, कई प्रकार के फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, द ड्रेस ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन कंसिस्टेड ऑफ नी लेंथ क्लोथ एंड अपर गारमेंट, और उस वक्त जो उनके कपड़े होते थे वो कपड़े महिला और पुरुष के अलग अलग होते थे। ठीक है, एंड फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे देखिए पेज नंबर 13 में दिया, ऑर्नामेंट्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, कई प्रकार के वो गहने भी पहना करते थे। आपके देखिए ऊपर दिया है स्पेसिमेन ऑफ हड़प्पन आर्ट्स, किस प्रकार के, कई प्रकार के वहां पे आर्ट्स भी हमको देखने मिले। आर्ट्स मीन्स कि कलाएं, वो कलाओं में भी निपुण थे। और देखिए आपको मूर्ति दिख रही है। ठीक है, मेनी टाइप ऑफ ऑर्नामेंट्स हैव बीन फाउंड इन एग्जीक्यूशन, कई प्रकार के जो गहने इस खुदाई में हमको मिले। देयर वर मेड ऑफ गोल्ड, कॉपर, प्रीशियस स्टोन एज ऑल्सो शेल, है ना। और जब ये खुदाई हुआ दोस्तों तो उस समय कई प्रकार के मेटल्स के ऑर्नामेंट्स मिले, गहने मिले, जैसे कि सोना, चांदी, ठीक है, सॉरी चांदी नहीं, कॉपर, प्रीशियस स्टोन, और बहुत ही मूल्यवान जो पत्थर होते हैं, मूल्यवान पत्थर, उनके भी शेल्स, और शेल्स भी मिले, सिपलियां होती है वो मिले, काउरीज, सीड्स, है ना, कौड़ी बोलते हैं ना हम लोग जो फेंकते हैं और डिसाइड करते हैं कुछ खेलते समय, है ना, तांत्रिक लोग इस्तेमाल करते कौड़ी। ठीक है, और सीड्स, ठीक है, बीज के भी हमके गहने ऐसे सी करके पहनते थे। मैन एंड वुमेन बोथ यूज मल्टी स्ट्रैंड नेकलेस, और कई पुरुष और जो महिलाएं हैं वो भी कई प्रकार के गहने का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि रिंग, आर्मलेट्स एंड वेस्टर बैंड, है ना, कमर बंद कहते, करबंद कहते हैं। ठीक, कमर में बांधती महिलाएं, ऐसे भी जो नेकलेस थे और गहने थे ये भी उन लोग इस्तेमाल करते थे। वुमेन्स वेयर बैंगल्स राइट अप टू देयर अपर आर्म्स, ठीक है, और महिलाएं जो थी अपने दाहिने हाथ में फुल पूरे बैंगल्स, है ना, चूड़ियां पहना करती थी। A statue found at Harappan site present an excellent specimen of their arts, और आपको देखो पिक्चर में दिख रहा है कि उस समय इस तरह के मूर्तियां बनाई जाती थी। आपको देख के हैरानी होगी कि कितनी खूबसूरती से इसको संवारा गया है। ठीक है, इट शो द मैन्स फेशियल फीचर्स वेरी क्लियरली, आपको इस पिक्चर्स में
दिख रहा होगा कि वो मूर्ति के जो फेस है, फेस कितना अच्छी तरह से मतलब कि बनाया गया है, मतलब वो कितने निपुण थे अपने कलाओं में। ओके, अ क्लॉक विथ ब्यूटीफुल फ्री फॉइल पैटर्न इज ड्रॉप्ड अक्रॉस हिज शोल्डर। और कई प्रकार की जो महिलाएं होती थी वो बहुत ही सुंदर अपने कंधों से लेकर के अपने गले तक पूरा गहने पहनती थी। ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों अगला पॉइंट है ट्रेड। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सिविलाइजेशन को, किसी भी समाज को आगे बढ़ना है तो ट्रेड बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आपको पता है द हड़प्पन पीपल कैरीज ऑन ट्रेड विद इन इंडिया एज वेल एज विद कंट्रीज आउटसाइड। और आपको दोस्तों ये जान के बहुत हैरानी होगी कि जो हड़प्पा थी, हड़प्पा संस्कृति के लोग थे जो, वह सिर्फ अपने देश में नहीं बाहर भी, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द देयर कंट्रीज जाकर के वो ट्रेड करते थे, बिजनेस व्यापार करते थे। ठीक है, द इंडस वैली वॉज नोन फॉर द हाई क्वालिटी कॉटन। और जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जो इंडस वैली थी वो हाई क्वालिटी के कॉटन के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी। ठीक है, और वहां पर कॉटन की जो खेती होती थी, जो कपास थी, वो उसका ज्यादा उत्पादन किया जाता था। दिस कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू द अदर रीजन्स। और ये जो जो कॉटन है दूसरे राज्यों में भी एक्सपोर्ट किया जाता था, जैसे कि राज्य के और अलग देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता था, जैसे कि वेस्ट एशिया, साउथर्न यूरोप एंड इजिप्ट। ठीक है, कॉटन क्लोथ्स टू वॉज एक्सपोर्टेड। और कपड़े भी, ठीक है, कॉटन के कपड़े भी क्या कहते थे, एक्सपोर्ट किया जाता था। ठीक है, द ट्रेडर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रोवाइड मुस्लिम क्लोथ टू इजिप्ट, है ना। और बहुत ही मुस्लिम मतलब बहुत ही कोमल, एकदम नाजुक जो कपड़े होते, एकदम मुलायम कपड़े होते, इसका भी व्यापार किया जाता। और वो इजिप्त के राज्यों में, देशों में भेजा करते थे। सिल्वर, जिंक, जेमस्टोन, रूबीज, देवदार वुड वेर सम ऑफ द आइटम्स दैट वेर इंपोर्टेड फ्रॉम कश्मीर। दोस्तों कई सारे चीजें, जैसे कि आपको मैंने बताया, यहाँ पे सिल्वर हो गया, जिंक हो गया, जेमस्टोन हो गया, रूबीज हो गए और देवदार हो गए, जैसे पेड़ है ना, लकड़ियां, ये भी हमें बाहर से एक्सपोर्ट करके लाते, जहां से कश्मीर से इंपोर्ट करते थे, फ्रॉम कश्मीर और साउथ इंडिया से, जैसे ईरान हो गया, ठीक है, और अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान, ये इस जगहों से क्या कहते थे, ये जो सारी चीजें वहां से मंगाई जाती थी। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन बोथ द बाय लैंड रूट्स एंड सी रूट्स। और दोस्तों ये जो व्यापार होता था ये दोनों ही तरह से किया जाता था। ठीक है, जमीनी रास्तों से और समुद्री रास्तों से भी, मार्गों से भी इस्तेमाल किया जाता था बिजनेस करने के लिए। ठीक है, सम ऑफ द एग्जीक्यूशन सिल्स बेयर पिक्चर्स ऑफ शिप्स। कई बार तो जब खुदाई हुई तो जो सिल्स मिले, सिल है ना, उसके ऊपर शिप्स के, जहाजों के भी क्या है, चित्र देखने को मिला है। और ह्यूज डॉकयार्ड हैज बीन डिस्कवर्ड एट लोथल। और लोथल आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि लोथल जो है एक प्लेस का नाम है जहां पे एक खुदाई हुई और वहां पे बहुत बड़ा एक ये मिला, डॉकयार्ड मिला, जहां पे समुद्री नाव आकर के रुकते थे और अपना व्यापार करते थे। ठीक है, द ट्रेड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज कैरिड ऑन अलोंग अ कोस्टल ऑफ द अरेबियन सी। और आपको पता है कि पाकिस्तान का जो नीचे अरेबियन सी आता है वहां पर से लोग दूसरे दूसरे देशों से नीचे से आकर के ऐसा, ठीक है, नीचे से आकर के अपना कोस्टल पे अपना व्यापार करते थे और बिजनेस किया करते थे कोस्टल लाइन पे, समुद्री किनारे पे। ठीक है, बाहर से आकर के। और दोस्तों आपको नेक्स्ट पेज पे जाना है, पेज नंबर 14। आपको वहां पे दिख रहा होगा कि किस तरह पूरा राज्य जो था उनका, जो सिविलाइजेशन बसा हुआ था, वो आपको दिख रहा है। देखिए पूरा पानी के जो रास्ते हैं उनके बीच में, है ना, यह पूरा सिविलाइजेशन बना हुआ है, बसा हुआ है। एन आर्टिस्ट विजुअलाइजेशन ऑफ द डॉकयार्ड एट लोथल। और एक ये जो पिक्चर से एक्चुअली किसी ने देखा नहीं था, एक विजुअलाइज किया गया, एक कल्पना की गई कि शायद से नदी और इस तरह ही साइड्स में पूरे पानी होंगे और बीच में ये पूरा साम्राज्य होगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों कारण क्या थे ये साम्राज्य पूरा नष्ट होने का। ठीक है, तो देखिए ऐसा माना जाता है कि जब अगर इस तरह मतलब होगा, कल्पना की जाती है इस तरह का हुआ होगा, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, फ्रिक्वेंटली फ्लड्स होते होंगे, है ना, बार बार बाढ़ आने की वजह से यह इनका जो साम्राज्य क्या हो गया, खराब हो गया, मतलब नष्ट हो गया। ठीक है, आपको
मूवी देखी होगी तो आपको पता है, ठीक है, बांध टूटने की वजह से कई बार क्या होता है, ये साम्राज्य इनका नष्ट हो गया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंट फ्लड, इन्वेशन बाय फॉरेन ट्राइब्स, है ना। अब बाहर इन्वेशन मीन्स आक्रमण, है ना, बाहर के लोगों के द्वारा आक्रमण करने की वजह से भी इनका पूरा जो साम्राज्य था खत्म हो गया। डिक्लाइनिंग इन ट्रेड वेयर सम ऑफ द रीजन फॉर द डिक्लाइनिंग ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। और इस तरह बाहर से जो डिक्लाइनिंग हुआ, मतलब खात्मा हुआ, जिसकी वजह से हड़प्पा का भी जो सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो भी कम हो गया, ठीक है। सम रीजन्स बिकम एरिड ड्यू टू वीकनिंग ऑफ मॉनसून। कई बार ये भी कारण दिया जाता है कि मौसम का भी बहुत इसमें योगदान है इनका पूरा साम्राज्य खत्म होने में। जैसे कि मौसम अच्छा नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, लोग वहां पे टिकेंगे नहीं, वो अपना स्थान परिवर्तित कर देंगे, चेंज कर देंगे, माइग्रेशन कर लेंगे, ठीक है, बदलाव ला लेंगे, अपने जगह से छोड़ के चलेंगे। सिंपल से पानी अगर नहीं होगा तो लोग वहां पे रहेंगे नहीं। और आगे दिखे ड्राइंग अप ऑफ द रिवर्स बेसिन, और ये भी माना गया कि नदियां कई बार सूख जाती होंगी, इसकी वजह से वो भी अपना पूरा साम्राज्य छोड़ करके कहीं और बस गए होंगे। बेसिन, अर्थक्वेक और भूकंप, सिंपल सी बात है, भूकंप आने की वजह से भी हो सकता है। चेंजेस इन अ सी लेवल, कभी कभी समुद्र का जो पानी स्तर है, जल लेवल है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोग वहां पे रहना छोड़ देते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा, कई सारे कारण हैं। पीपल माइग्रेट टू द अदर प्लेसेस लीडिंग टू दिस डिक्लाइनिंग ऑफ सिटीज। और इस प्रकार लोग अपना जगह छोड़ करके और दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनका जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, यह क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म हो गया, नष्ट हो गया, ठीक है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज अ प्रॉस्पेरियस एंड फ्लोरिशिंग अर्बन सिविलाइजेशन। और दोस्तों, इस जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, इसको देख करके ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सिविलाइज था, प्रॉस्पेरियस था एंड फ्लरिशिंग था। मतलब बहुत ही, अगर ये नहीं होता, ऐसे कारण नहीं होते, तो ये सिविलाइजेशन बहुत आगे तक जाता और आज हम कुछ और होते, ऐसा माना गया है, ठीक है। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। और इस तरह ये जो इंडियन सिविलाइजेशन है, जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ये इसी की बेस पकड़ के हम आगे आए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये था इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी मैं डिस्कस कर लूंगा और मैं वीडियो जल्दी ही वो अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।